नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की मृत्यु के बारे में। पौराणिक कथाओं में अगर किसी की मित्रता का वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा की बात होती है। जब श्री कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करने ऋषि शांतिपनि के आश्रम पहुंचे तभी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई। श्री कृष्ण ने एक राज परिवार में और सुदामा ने एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था, परंतु कभी भी श्री कृष्ण और सुदामा के बीच इस बात पर मतभेद नहीं हुआ। अभी हमने यह जाना कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसे हुई, परंतु अब हम यह जानेंगे कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। यह बात सुनकर शायद आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि कृष्ण लीला में सुदामा का चरित्र का चित्रण बहुत अच्छा बताया गया है, परंतु यह भी बात सत्य है कि सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। पुराणों में कहा गया है कि सुदामा की मृत्यु होने के बाद उन्हें स्वर्ग में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। इस दौरान सुदामा को स्वर्ग में रहने वाली विराजा से प्रेम हो गया था, परंतु विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब कृष्ण और विराजा अपने प्रेम में विलीन थे तभी स्वर्ग के द्वार से राधा का आना हुआ। राधा ने कृष्ण और विराजा को उस अवस्था में देखकर विराजा को श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा, और किसी कारणवश राधा ने सुदामा को भी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप के अनुसार सुदामा और विराजा ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। सुदामा का जन्म शंखचूड़ नामक एक राक्षस के रूप में हुआ और विराजा का जन्म तुलसी नामक एक स्त्री के रूप में हुआ। कुछ समय बीतने के बाद इन्होंने आपस में विवाह भी किया। शंखचूड़ अत्यंत बलशाली राक्षस था। उस समय उससे बड़ा कोई पृथ्वी पर बलवान नहीं था, एवं उसे ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप एक कवच भी प्राप्त था। एवं इस कवच की शक्ति के अलावा ब्रह्मा ने शंखचूड़ को यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण शंखचूड़ को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था। उसने पूरी मानव जाति का जीना दुश्वार कर दिया था एवं अपनी शक्तियों से उसने तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया था। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर शंखचूड़ से युद्ध करने का प्रयास किया, परंतु शंखचूड़ इतना बलशाली था कि उसने कुछ ही समय में सभी देवताओं को परास्त कर दिया। युद्ध में हार जाने के बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचकर सुझाव की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया और विष्णु ने भगवान शिव के पास जाने को कहा। जब सभी देवतागण भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ने सभी की याचना सुनते हुए वचन दिया कि वह शंखचूड़ से युद्ध कर सभी देवताओं को उनका राज्य वापस देंगे। जब भगवान शिव ने शंखचूड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। वह अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसने भगवान शिव को ही युद्ध करने की चुनौती दी। शंखचूड़ के युद्ध के प्रस्ताव को मानते हुए भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को युद्ध के मैदान में उतारा और माता भद्रकाली ने भी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपनी सेना युद्ध में उतारी, परंतु ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान एवं दिव्य कवच के कारण शंखचूड़ को परास्त करना कठिन हो रहा था। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के समीप आकर उन्होंने शंखचूड़ से अपना दिव्य कवच मांगा, जो कि ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान के तौर पर दिया था। शंखचूड़ ने बिना कुछ सोचे अपना दिव्य कवच भगवान विष्णु को दे दिया। ब्रह्मदेव के दिए गए वरदानों में से एक वरदान यह था कि जब तक तुलसी शंखचूड़ के साथ है उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तुलसी की पतिव्रता ही केवल शंखचूड़ की शक्ति थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु शंखचूड़ के दिव्य कवच को पहनकर माता तुलसी के समीप आते हैं। माता तुलसी ने अपने पति के दिव्य कवच को देखकर भगवान विष्णु को ही अपना पति मानकर अपना पतिव्रता कर्तव्य निभाया और इसी कारण तुलसी का पतिव्रता होना खंडित हो गया। माता तुलसी की पतिव्रता खंडित होने के कारण राक्षस शंखचूड़ की शक्तियां खत्म हो जाती है। तभी भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर उसके पापों से धरती को मुक्त करवाया और सभी देवताओं को अपना शासन पुण्य लौटाया। परंतु इन सभी क्रियाओं के दौरान भगवान विष्णु ने जो माता तुलसी के साथ छल कर उनकी पतिव्रता को भंग किया, इस पर क्रोधित होकर माता तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। यह सब देखकर सभी देवी देवताओं ने माता तुलसी को भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की विनती की, परंतु माता तुलसी नहीं माने। तब भगवान शिव ने माता तुलसी को शंखचूड़ के किए गए सभी पापों के बारे में बताया। तब माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त किया और भगवान शिव ने तुलसी को वरदान दिया कि जहाँ भी तुलसी की पूजा होगी वहाँ भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में भी पूजा होगी, तभी यह पूजा संपूर्ण कहलाएगी एवं जो भी सुहागन पत्नी यह पूजा संपूर्ण करेगी वह सदैव सुहागन बनी रहेगी। इसी कारण भगवान शिव ने सुदामा के पुनर्जन्म रूप असुर शंखचूड़ का वध किया। आज हमने जाना श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा के पुनर्जन्म के असुर रूपी शंखचूड़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।